Assalamu alaikum. Today's lecture is about importance of fungi in human affairs with special reference to industry and agriculture. Fungi are basically important decomposers. जिस तरह से किसी भी environment में producers का होना ज़रूरी होता है, in the same way decomposers का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जितने भी मटीरियल होता है या डेड बॉडीज़ होती हैं ऑर्गेनिजम्स की, उनको ब्रेक डाउन करते हैं डिकम्पोजर्स, और ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देते हैं, और जितने भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं उनको सॉइल में मिक्स कर देते हैं। इस तरह से फिर वो सारे के सारे कंपाउंड सॉइल में रिसाइकल होते हैं प्लांट्स की हेल्प से, और फिर उनको एनिमल्स भी इवेंचुअली यूज़ कर लेते हैं। मीन्स के डेड बॉडी होने के बावजूद उसके अंदर से जितने भी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं उनको निकाल के ब्रेक डाउन करके कुछ को इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देते हैं और कुछ को सॉइल में मिक्स कर देते हैं। इस तरह से डेड ऑर्गेनिजम्स को भी वो यूज़फुल वे में एक लेके आ जाते हैं। तो डिकम्पोजर्स का किसी भी इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर एक अमाउंट बताई गई है कि ऑलमोस्ट अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो टॉप 20 सेंटीमीटर फर्टाइल सॉइल जो होती है उसके अंदर 5 मेट्रिक टन्स ऑफ फंजाई और बैक्टीरिया होता है पर हेक्टेयर। मीन्स के इतनी ज़्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट होती है और सॉइल के अंदर उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प आउट करती है। ऑलमोस्ट 500 स्पीशीज़ ऑफ फंजाई ऐसी भी हैं जो कि वाटर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और वाटर के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ब्रेक डाउन करती हैं। इन द सेम वे जिस तरह से फंजाई लैंड के ऊपर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक डाउन करके उनके अंदर से यूजफुल मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करती हैं, द सेम वे वाटर के अंदर भी फंजाई जो है वो डिकम्पोजर का रोल प्ले करती है। जिस तरह से फंजाई के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, इसी तरह से ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज भी कर सकती है। इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी उसी तरह से बहुत ज़्यादा है। अगर फंजाई किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा कर रही है, इन द सेम वे वो किसी ऐसी जगह पर जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर वो उसका नुकसान भी कर सकती है। लाइक अगर एक ट्री फॉरेस्ट के अंदर गिरा हुआ है तो उसको डिकम्पोज करेगी तो वो फ़ायदेमंद है, लेकिन वहीं पर अगर किसी चीज़ के आसपास वुड की फेंस लगी हुई है और उसको फंगस लग जाती है तो डेफिनेटली उसका जो बैरियर होगा उसको ख़त्म कर देगी, और जिस जगह के आसपास फेंस लगी होगी उस फेंस को ख़त्म करके उस जगह के लिए थ्रेट क्रिएट कर देगी। तो फंगस कहीं पर भी ग्रो कर सकती है। अब कुछ जगह पे वो यूज़फुल हो जाती है, लेकिन कुछ जगहों पे वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, जैसे कि वो क्लॉथ्स को भी अटैक कर सकती है, पेंट्स को, लेदर, वैक्सेस, जेट फ्यूल, पेट्रोलियम, वुड, पेपर, डिफरेंट जो वायर्स होती हैं उनके ऊपर इंसुलेशन प्रेजेंट होती है उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिसकी वजह से वायर्स जो हैं वो हार्मफुल या फिर डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा फोटोग्राफिक फिल्म्स वगैरह या फिर डिफरेंट इक्विपमेंट्स पे या फिर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जैसे सीडीज़, डीवीडीज़, इनको भी फंगस बहुत हद तक डिस्ट्रॉय कर सकती है। इन सारी चीज़ों के साथ साथ फंजाई फूड के ऊपर भी बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है वो कॉज कर सकती है। बहुत से यूज़फुल मटेरियल जैसे फ्रेश फ्रूट्स, ब्रेड, जितने भी फूड मटेरियल्स हैं उनको वो फंगस जो है ख़राब कर सकती है, उनका टेस्ट ख़राब कर सकती है, उनकी जो क्लीनिनेस होती है या फिर हेल्थ रिक्वायरमेंट है फूड्स की उनको ख़राब कर सकती है। इवन कुछ फंगस ऐसी भी होती हैं जो फूड के अंदर टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस कर सकती हैं, जिसकी वजह से इवन डेथ भी कॉज हो सकती है। तो फंगस की डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं और उनका जो हार्मफुल इम्पेक्ट होता है वो भी डिफरेंट लिमिट तक कॉज होता है। मींस कुछ ऐसी भी होती हैं जो कम हार्म करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो कि हेल्थ को बहुत ज़्यादा हद तक डैमेज कर सकती हैं। इसके अलावा फंजाई डिफरेंट वेज में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, मेडिकली, इकोनॉमिकली, एज अ पेस्ट, पैथोजिन, और इसके अलावा सर्टेन केमिकल्स भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। एज अ पेस्ट और पैथोजिन इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। एज अ पैथोजिन अगर बात की जाए तो फंजाई
बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर भी ग्रो कर सकती है। अक्सर आप लोग नोट करते हैं कि फ्रूट वगैरह या फिर फूड मटेरियल को अगर फ्रिज में रखा जाए तो भी उसके अंदर फंगस जो है वो ग्रो कर जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि फंगस के अंदर एबिलिटी होती है कि वो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर भी ग्रो कर सके। इवन एट -6 डिग्री सेल्सियस कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कि रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रिज के अंदर ग्रो कर जाती हैं और कोल्ड स्टोरेज के अंदर जो भी मीट या फिर जो भी फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको स्पॉइल कर देती है। डेड ऑर्गेनिजम्स की निस्बत फंजाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा हार्म करती है। फंजाई की बहुत सारी ऐसी टाइप्स हैं जो कि प्लांट मटेरियल्स को इफ़ेक्ट करती हैं। इसके अलावा मोस्टली फंजाई के जो पैथोजेंस हैं वो एसेक्सुअल फंजाई की टाइप्स हैं। फंजाई की डिफरेंट टाइप्स एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर डिफरेंट डिजीज़ कॉज कर सकती हैं। अक्सर लोगों को बॉडी के किसी पार्ट पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इन द सेम वे एनिमल्स के अंदर भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर फंगल इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है और जितना ज़्यादा वाटर इसको मिलता है उतना ही ज़्यादा ये पर्सन की बॉडी पे ग्रो करती है। ह्यूमन बींग्स के अंदर जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है उनके अंदर फंगल अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्वेट डिजीज़ के केस में लाइक एड्स और कैंसर की फॉर्म में भी पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है। डेट्स वाई बहुत सी ऐसी डेथ्स जो कि एड्स की वजह से होती हैं वो पहले समझा जाता था कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इसको क्रिएट करते हैं, लेकिन अभी आइडेंटिफाई हुआ है कि वो भी फंगल की एक टाइप है जो कि एड्स को फर्दर वर्स करती है और पेशेंट्स की डेथ कॉज करती है। तो बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि फंगस की वजह से डायरेक्टली होती हैं और बहुत सी ऐसी भी डिजीज़ हैं जो कि फंगस की वजह से इनडायरेक्टली और भी ज़्यादा स्वेयर हो जाती हैं। फंजाई के अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं जो कि उसको इम्पॉर्टेंट पेस्ट बनाती हैं, एज वेल एज बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ भी हैं जो कि उसको कमर्शियली बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट बनाती हैं। जैसे कि बहुत सी जगहों पे फंजाई जो है वो एज अ सोर्स ऑफ एथेनॉल यूज़ होती है और एज अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है। ब्रूइंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर भी फंगस जो है उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा यीस्ट की बहुत सी ऐसी वेराइटीज़ हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं और उनको स्पेसिफिकली सिलेक्टिव मेथड्स के थ्रू ग्रो करवाया जाता है और उसके बाद इन स्ट्रेन्स को फर्दर इम्प्रूव किया जाता है और फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे इनको डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। वाइन एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा बिकती है और कमर्शियली और इकोनॉमिकली ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। स्पेसिफिकली यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो इसके अंदर इसका जो फ्लेवर है उसको इम्प्रूव करने के लिए या फिर स्पेसिफिक फ्लेवर देने के लिए भी जो टाइप यूज़ होती है वो फंगस की होती है। कुछ यीस्ट ऐसी हैं जो कि इन वाइन को फ्लेवर प्रोवाइड करती हैं और इसकी बहुत सी ऐसी वेराइटीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए यीस्ट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि कुछ स्ट्रेन्स ऐसी हैं जैसे सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन सारी चीज़ों की प्रोडक्शन के अंदर। इसी तरह से फंगस की दूसरी भी स्ट्रेन्स और वेराइटीज़ ऐसी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बहुत सी चीज़ों की प्रोडक्शन में, जो कि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। बेकिंग के दौरान भी फंगस का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। जिस तरह के ब्रेड वगैरह में या फिर डो वगैरह में बहुत सी ऐसी चीज़ों के अंदर उनको ग्रो करवाने में, उनका फ्लेवर लाने में फंगस की वेराइटीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा चीज़ को डिफरेंट फ्लेवर और अरोमा प्रोवाइड करने में भी इसी की डिफरेंट वेराइटीज़ का हाथ होता है। चीज़ के डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली ये हाई रेट्स के ऊपर बेची जाती है और ये पेनिसिलियम की डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं जो कि इसको डिफरेंट फ्लेवर, टेक्सचर्स और डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करती है और फिर इससे इकोनॉमिकली किसी भी कंट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है।
यहाँ पे डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं, रोक्यूफोर्ड, डेनिश ब्लू, स्टिल्टन, ये सारे के सारे चीज़ की डिफरेंट वेराइटीज़ के नेम हैं और ये सारी के सारी राइप होती हैं बाय द हेल्प ऑफ पेनिसिलियम रोक्यूफोर्डी। तो ये सारी की सारी डिफरेंट वेराइटीज़ को ग्रो करने में फंगस और यीस्ट जो है वो हेल्प आउट करते हैं। डिफरेंट वैरायटीज़ की सॉस बनाने में भी और उनको फ्लेवर देने में, कलर देने में भी डिफरेंट वैरायटीज़ फंगस की हेल्प आउट करती हैं। कमर्शियली फंजाई को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हासिल है। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सी ऐसी मेडिसिन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन थी वो भी फंजाई से प्रोड्यूस हुई थी। तो इस तरह से फंजाई का बहुत ही कमर्शियली इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली हुई है। फूड जो है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है कि फ़ूड शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। तो फूड शॉर्टेज को ओवरकम करने में भी फंजाई हेल्प आउट करती है, क्योंकि फंजाई की बहुत सी ऐसी वेराइटीज़ हैं जो कि एज अ फूड यूज़ होती हैं। तो फूड शॉर्टेज को ओवरकम करने में भी ये हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा फंजाई डिफरेंट सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करने में हेल्प आउट करती है। इन्वेस्टिगेशंस वगैरह को डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस को प्रोसीड करने में हेल्प आउट करती हैं। डिफरेंट हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कम्प्लीटली तौर पे इरेडिकेट करने में हेल्प आउट करती हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कंट्री के लिए। उसकी रीज़न ये है कि बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जाती है, लेकिन पहले ऐसे होता था कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते थे, सक्सेसफुली हो भी जाते थे, लेकिन कुछ अरसे के बाद बॉडी उन ऑर्गन्स को रिजेक्ट कर देती थी, जिसकी वजह से पेशेंट की अल्टीमेट डेथ हो जाती थी। लेकिन एक फंगस, एक सॉइल इनहिबिटिंग फंगस है जिसको कहा जाता है टोलिपोक्लेडियम इन्फ्लेटम, इसकी वजह से एक ड्रग जो था वो ऑब्टेन हुआ था जिसको साइक्लोस्पोरिन कहा जाता है, और इस साइक्लोस्पोरिन को एक वंडर ड्रग भी कहा जाता है। ये एक ऐसा ड्रग है जिसकी वजह से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोसीजर हो गया। 1979 में ये ड्रग अवेलेबल हुआ था मार्केट्स के अंदर, मीन्स के 1979 में इसको सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लिया गया था। और साइक्लोस्पोरिन जब पेशेंट्स को दिया जाता है तो उनकी बॉडी फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान किसी भी ऑर्गन को रिजेक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से बहुत से पेशेंट्स की लाइफ को सेव किया जा सकता है। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किस डेट को ये मेडिसिन जो है डिस्कवर की गई, क्या इसका नाम है, इसको वंडर ड्रग भी कहा जाता है। और इसको वंडर ड्रग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में मैजिकली वर्क करती है और पेशेंट्स की बॉडी जो है वो ऑर्गन रिजेक्ट इसकी वजह से नहीं करती। और किस फंगस की वजह से इसको ऑब्टेन किया गया, उसका क्या नेम है, तो ये आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन में करना है। इसके अलावा बहुत सी यीस्ट की वेराइटी, स्पेशली एस सर्विसिया, लैब्स के अंदर ड्यूरिंग जेनेटिक रिसर्च यूज़ किए जाती हैं। जब आप जेनेटिक रिसर्च करते हैं या फिर बायोलॉजी के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर रिसर्च पेपर्स लिखते हैं और रिसर्च करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो यीस्ट की और फंगस की डिफरेंट वेराइटीज़ को डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे मेटाबॉलिज्म, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और यूकैरियोटिक सेल्स की डेवलपमेंट और क्रोमोसोमल स्टडीज़ के लिए ये डिफरेंट फंगस और डिफरेंट यीस्ट की वेराइटीज़ को यूज़ किया जाता है। फंजाई सिम्बायोसिस के या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है, जिसकी वजह से फंजाई को और जिस भी प्लांट के साथ इसका रिलेशन होता है या जिस भी ऑर्गेनिज्म के साथ इसका रिलेशन होता है, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट मिलता है। 90% ऑफ वस्कुलर प्लांट्स का रिलेशन जो है वो होता है, उनके अंदर माइकोराइजा रिलेशन पाया जाता है। प्लांट की रूट्स और फंजाई के दरमियान ये रिलेशन इस्टेब्लिश होता है, जिसकी वजह से दोनों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है।
एक और रिलेशन है जिसको लाइकन कहा जाता है, जो कि फंजाई और एल्गल पार्टनर के दरमियान में होता है, जिसके अंदर इन फंजाई और एल्जी की कम्बिनेशन से एक ऑर्गेनिज्म बनता है जिसको लाइकन कहा जाता है। ये भी एसोसिएशन है जिसके अंदर दोनों को बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा फंजाई इंसेक्ट्स के साथ भी रिलेशन बनाती है जिसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। इस तरह से फंजाई डिफरेंट एसोसिएशंस शो करता है जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रिलेशंस हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है तो अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपने इसके डिफरेंट एसोसिएशंस देखने हैं। यहाँ पर आपने इसकी देखना है कि ये जेनेटिक्स में या फिर डिफरेंट स्टडीज़ में किस तरह से हेल्प आउट करता है। साइक्लोस्पोरिन के बारे में करना है या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में आपने देखना है। इसके अलावा कि फर्स्ट ड्रग पेनिसिलिन जो है, फर्स्ट एंटीबायोटिक, वो आपने नेम याद करना है कि फर्स्ट टाइम फंजाई से हुई थी। और इसके बाद डिफरेंट चीज़ वगैरह में, डिफरेंट फूड मटेरियल्स में टेस्ट वगैरह देने में, अरोमा देने में यीस्ट और फंजाई की डिफरेंट वैरायटीज़ हेल्प आउट करती हैं। डिफरेंट डिजीज़ जो है वो इसकी वजह से होती हैं। एड्स और कैंसर इसकी वजह से एग्रीगेट हो सकता है, बहुत ज़्यादा फैल सकता है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर भी ग्रो कर जाती हैं, फॉर एग्जांपल -6 डिग्री पर भी ग्रो कर जाती हैं। इसके अलावा जब आपने स्टार्ट किया था उसमें क्या क्या इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, किस तरह से डिफरेंट चीज़ों को ये स्पॉइल कर सकती हैं, कितना नंबर इनका प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर, और किस तरह से एज अ डिकम्पोजर्स ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि ह्यूमंस पे इफ़ेक्ट करती हैं, कमर्शियली भी और इंडस्ट्रियल लेवल पर भी।